जय यीशु क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों। शनिवार का दिन है, फिर से हम लोग एक सुंदर सा दिन में प्रवेश कर चुके हैं। सुंदर सा दिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज माता मरियम का दिन है। माता मरियम जो कि हम सभी की माँ है, प्रभु यीशु की माँ है, ईश्वर की माँ है, सारी धरती की माँ है। वह हमारे लिए हमेशा वेरी वेरी स्पेशली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि माता मरियम हमेशा पापियों की मन फिराव के लिए, पापियों की पाप क्षमा के लिए वो विनती करती आई है हमेशा से। और जो हम रोजरी माला विनती करते हैं, ये पापियों की मुक्ति के लिए, पापियों की क्षमा प्रार्थना के लिए हम लोग रोजरी माला करते हैं। ये माता मरियम की एक बहुत ही बड़ी इच्छा थी कि हम सब रोजरी माला प्रार्थना करते हुए पापियों के लिए प्रार्थना करें और उन लोगों की पाप क्षमा के लिए हम हमेशा मध्यस्थता करें। क्रिस्त में मेरी वाह साथियों, आज पापियों के लिए एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा संदेश और सुसमाचार प्रभु यीशु सुनाने जा रहे हैं। मैं आप सभी को ये सुंदर सा दिन में प्रभु को धन्यवाद देते हुए आमंत्रित करता हूँ। आइए आज का सुसमाचार सुनते हैं। आज का सुसमाचार अध्याय 15, संत लूकस के अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 3 और 11 से लेके 32 तक। संत लूकस के अध्याय 15 1 से 3, पद संख्या 1 से 3 और 11 से लेके 32 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। भटकी हुई भेड़ का दृष्टांत। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र करके किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियों सूअर खाते थे, उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उनसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है,
यह जो खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और उसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रोध हो गया और उसने घर के अंदर जाना ही नहीं चाहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उनसे कहा, बेटा, तुम जो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे युवा साथियों, कितना सुंदर सुसमाचार हम लोग सुने अभी। एक बात आज का सुसमाचार में मुझे समझ में आया, मैं उसी बात को आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहता है। हम लोग कितना भी गलती कर ले, कितना भी पाप कर ले, कितना भी बहुत दुनिया में जिस तरीके का पाप होता है वो सब पाप कर ले, फिर भी प्रभु परमेश्वर हमको वापस लाने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए तो वो यीशु ख्रिस्त को हम सभी के लिए भेजा है, उड़ाव पुत्र की तरह हमको बस हमको पश्चाताप करके प्रभु के पास लौटना है। हम चाहे कोई भी पाप, दुनिया में ऐसा कोई पाप है जो हम किए हैं, कोई भी पाप किए हो, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन हम लोग दब के रह जाते हैं, शैतान के दास बन के रह जाते हैं। हम लोग कभी भी प्रभु के पास वापस नहीं जा पाते हैं। ये उड़ाव पुत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। उड़ाव पुत्र की वो अपना होश खो बैठा था, वो होश वो वापस लाया, सोच नहीं सका, मनन चिंतन किया, वो अपना पुराने बातों को याद किया और वो अपने पापा के पास, अपने पिता के पास लौट आया। कितना बड़ी गलती की थी, अपने भाग का संपत्ति लेके जाके मौज मजलिस में, खाने पीने में, एंजॉयमेंट में उड़ा दी। उसके बाद अकाल पड़ गया और उसके पास कुछ भी नहीं था। इवन जो शुअर लोग खाते थे वही खाना वो खाने के लिए आशा प्रकाश करता था, इच्छा प्रकाश करता था, लेकिन वो भी उसको नहीं मिलता था। मतलब हम लोग पाप करेंगे तो हमारी दशा कितनी बुरा हो सकती, कितनी खराब हो सकती, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आज का सुसमाचार में हम लोगों को पता चलता है। संत याकूब कहते हैं, पाप की वेतन मृत्यु होती है। अगर उड़ाव पुत्र नहीं जाता, नहीं सोचता, अपने पिता के पास वापस नहीं जाता, तो वो मर जाता और उसकी आत्मा शैतान की ओर चला जाता, नरक की ओर चला जाता। शैतान वो आत्मा को चुरा के ले चलता। लेकिन वो अपना चिंता किया, मनन चिंतन किया, सोचा समझा, फिर से अपना पुरानी बातों को याद किया, अपने पिता की प्रेम को पाने के लिए वो वापस गया। कितना हम्बल, कितना नम्र बन के वो कहता है, पिता, मैं तुम्हारे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया हूँ। मैं तुम्हारे बेटे कहने का योग्य नहीं रहा। मुझे एक नौकर की तरह मुझे रख लो अपने घर पे। कितना नम्र बन के गया है।
हमको ना मेरे युवा साथी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम लोग कोई भी पाप किए हों तो हम लोगों को बस यही करना है। चालीसा का मतलब यही है कि हमको वापस आना है प्रभु के पास। जब हम वापस आते हैं अपना पश्चाताप करते हुए, पापों का हम मनन चिंतन करते हुए, अपने जीवन को सोचते हुए समझते हुए प्रभु के पास वापस आना ही चालीसा होता है। प्रभु के साथ जुड़ जाना, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना ही चालीसा होता है, जो कि ये उड़ा पुत्र आज करता है सुसमाचार में। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, परमेश्वर हमको इतना प्रेम किया कि वो स्वर्ग में रहते हुए अपने पुत्र को भेजा हमारी मुक्ति के लिए। देखिए, ये प्रेम है और कुछ नहीं है। मानव और परमेश्वर की, मानव जाति और परमेश्वर के बीच में केवल प्रेम का रिश्ता है, जो वो कायम रखने के लिए परमेश्वर अपने बेटा को भेजा और वो बेटा बलि चढ़ गया, क्रूस पे लटक गया हम सभी की मुक्ति के लिए। आज भी वो हम सभी को कहता है कि पाप को परित्याग करो और वापस मेरे पास आओ। मेरी बात साथियों, उस आवाज को हमको सुनना है। क्रूस पे लटकते हुए वो हमको बुलाता है, पाप को परित्याग करो, हमारे लिए क्षमा प्रार्थना करता है, पाप को परित्याग करते हुए हमारे पास, मेरे पास आओ बोल के वो कहता है। सोचने की बात है मेरी बात साथियों, पाप का वेतन मृत्यु होता है। अगर उड़ा पुत्र पश्चाताप नहीं करके नहीं लौटा होता तो वो मर जाता और शैतान उसकी आत्मा को चुरा लेता। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, यही मेरा संदेश है आज का कि पाप को छोड़ के परमेश्वर की प्रेम को हमको समझना है, महसूस करना है, हमको आनंद फील करते हुए आगे बढ़ना है, प्रभु यीशु के पास जाना है पश्चाताप करते हुए। समय आपके पास है, समय होते हुए ही आप सब कुछ कर लीजिए। समय एक बार चला जाएगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपका दिन अच्छा हो और आप सभी को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। जय यीशु।